हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, चैप्टर 16 निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग। निबंध लेखन का मतलब होता है लेख लिखना, किसी के बारे में अपने को अपने विचार हैं जो प्रकट करना। लेकिन निबंध लिखने के कुछ तरीके होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। निबंध लेखन एक गद्यात्मक विद्या है जिसमें हम किसी विषय पर अपने विचारों तथा भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। स्वच्छंद एवं सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त रचना को ही निबंध कहते हैं, जिसके अंदर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, सभी तरीके से अपने मुक्त होते हैं और अपने को इस निबंध को लिखना होता है। लेकिन निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य कुछ बातें होती हैं, वो निम्नलिखित हैं। निबंध लिखने से पूर्व विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। निबंध जब अपने लिखते हैं उसके बारे में अपने को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि एक टॉपिक होता है छोटा सा, मैंने बोल दिया स्कूल, तो आपको स्कूल के बारे में लिखना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्कूल में क्या क्या होता है और कब कब होता है, कैसे होता है, वो आपको पता होना चाहिए, मतलब पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। निबंध में लिखे गए वाक्य छोटे हो। निबंध के अंदर जो आप वाक्य लिखते हो, जैसे यह मेरा विद्यालय है, तो यह वाक्य है जो छोटा होना चाहिए, बड़े बड़े वाक्य नहीं होने चाहिए। निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली होनी चाहिए, बिल्कुल इजी होना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित उपयोग करना चाहिए। कोई एक विषय बार बार दोहराया गया हो, कोई एक विषय बार बार ना दोहराया जाए। निबंध के अंदर कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है कि उसके बारे में अपने को जानकारी पूरी होनी चाहिए। सेकंड है वाक्य छोटे होने चाहिए। थर्ड है भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए। फोर्थ है विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। और 5 है इसके विषय को, जो एक विषय पे लिख दिया उस विषय को बार बार दोहराया नहीं जाता है। अब अपने पढ़ेंगे फर्स्ट दीपावली। दीपावली के बारे में अपने को लिखना है। स्टूडेंट्स, वैसे तो आपको पता है दीपावली पे हम क्या क्या करते हैं, दीपावली से पहले क्या करते हैं दीपावली के लिए, और दीपावली के बाद अपने क्या करते हैं, वो सभी इस दीपावली के लेख में अपने लिख सकते हैं। प्रत्येक समाज त्योहारों के माध्यम से अपनी खुशी एक साथ प्रकट करता है। प्रत्येक जो समाज है त्योहारों से अपनी एक खुशी को प्रकट करता है। इन त्योहारों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक दिखाई देती है। इन्हीं त्योहारों में से एक है दीपावली। फर्स्ट फेस्टिवल क्या है? दीपावली, जो कि दीपावली शब्द दीप तथा आवली के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दीपों की पंक्ति। शाब्दिक अर्थ क्या है? दीपों की पंक्ति। दीपों को जो पंक्ति से जचाया जाता है उसको दीपावली कहते हैं। यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। कार्तिक माह की अमावस्या को यह दिन मनाया जाता है। दीपावली के मनाने का लोकप्रिय प्रसंग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से जुड़ा है। मतलब अपने जो दीपावली बनाते हैं वो किससे जुड़ा हुआ है? भगवान श्री राम से। इस दिन वे रावण का वध कर 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। इस दिन श्री कृष्ण ने इंद्र को पराजित किया था। यह दिन भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी है। दीपावली प्रकाश का पर्व है। दीपावली के दिन सभी लोग अपने घरों को साफ सुथरा कर सफ़ेदी व रंग रोगन एवं घरों को सजाते हैं। रात्रि के समय गणेश और लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। सभी दिए व पटाखे जलाकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। दीपावली का सुख समृद्धि की कामना तथा सत्य का न्याय की जीत का उत्सव है। तो स्टूडेंट्स, अपने ये दीपावली का निबंध है जो अपने पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने हिसाब से इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो वो गलत नहीं होगा। अपने दीपावली पे क्या क्या करते हैं? दीपावली से पहले अपने घरों की सफाइयाँ करते हैं, घर में कलर कराते हैं, लाइटें लगाते हैं और अपने नए नए कपड़े खरीदते हैं, पटाखे खरीदते हैं। और उसके बाद जब दीपावली का दिन होता है उस दिन अपने घर में रंगोलियाँ बनाते हैं और शाम को लक्ष्मी पूजन और गणेश जी की पूजा भी करते हैं। उसके बाद अपने अगले दिन क्या करते हैं? अपने घरों में किसी से मिलने के लिए जाते हैं। जैसे कि अपने लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, राम राम करने के लिए जाते हैं। उसे वो सिर्फ अपने फेस्टिवल के लिए मिलने जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, कुछ मिठाइयाँ घर पे लाते हैं। इसी तरीके से दीपावली का त्यौहार अपने मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप अपने हिसाब से दीपावली के निबंध पर कुछ भी लिख सकते हैं, और लेकिन उसकी भाषा है जो बिल्कुल सरल होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।